कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि टैक्स भरने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने और कई तरह के ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता है। इसमें पैन नंबर और कार्ड धारक की पहचान से जुड़ी हुई जानकारी शामिल होती है। तो जो पैन कार्ड आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, आइए उसी से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियों को भी जान लेते हैं कि ये आखिर कैसे बना और इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है। पैन का मतलब स्थायी खाता नंबर होता है और ये खास पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। आयकर विभाग टैक्स की चोरी पर रोक लगाने के लिए हर संभावित करदाता को ये नंबर देने के लिए जिम्मेदार होता है। ये संभव है क्योंकि पैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो हर एक टैक्स भुगतान करने वाले नागरिक के वित्तीय लेन देन को ट्रैक करता है। इसमें 2 व्यक्तियों का नंबर समान नहीं हो सकता। ये खास पहचान नंबर हर एक व्यक्ति को पैन कार्ड नामक लैमिनेटेड कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। अब जानेंगे भारत में पैन कार्ड की शुरुआत कैसे हुई। पैन कार्ड शुरू करने से पहले टैक्स पेयर्स को एक GIR नंबर जारी किया जाता था। यह एक मैनुअल सिस्टम था जो कि केवल एक स्पेशल असिस्टेंट ऑफिसर की देखरेख में एक यूनिक नंबर होता था। हालांकि यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर यूनिक नहीं था, इसीलिए गलत आंकड़ों और गलतियों का एक बड़ा रिस्क भी इसमें शामिल रहता था। पैन कार्ड का विचार भारत सरकार द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया और इसे 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 139A के अंतर्गत वैधानिक बना दिया गया। शुरुआत में तो पैन विकल्प था, 1976 तक आते आते सभी टैक्स पेयर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब जानेंगे पैन कार्ड पर कौन सी जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ किसी व्यक्ति के पहचान दस्तावेज पर उपलब्ध जानकारी की एक सूची दी गई है। कार्ड धारक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, 10 अक्षर का पैन नंबर, कार्ड धारक की तस्वीर और उसके सिग्नेचर। जब बिजनेसमैन के पैन कार्ड की बात आती है तो कोई तस्वीर या पिता का नाम नहीं होता। साथ ही जन्म तिथि की जगह कंपनी रजिस्ट्रेशन की तारीख होती है, जबकि कार्ड धारक के नाम की जगह कंपनी का नाम होता है। अब बताएंगे कि पैन कार्ड कहाँ इस्तेमाल होता है। आधार कार्ड और वोटर ID के अलावा पैन कार्ड कई प्रक्रियाओं में बहुत जरूरी पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये निम्नलिखित सूची में दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक जरूरी दस्तावेज है, जैसे कि डायरेक्टर टैक्स का भुगतान करते समय पैन कार्ड जरूरी है। इनकम टैक्स दाखिल करते समय पैन कार्ड आवश्यक है। कई फाइनेंशियल काम के लिए पैन कार्ड जरूरी है। 5 लाख रुपए या उससे अधिक की संपत्ति की खरीद या बिक्री, 2 पहिया वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन की खरीद या बिक्री, होटलों और रेस्टोरेंट को 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान, बैंक जमा के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान, कम से कम 50,000 रुपये मूल्य के ब्रांड की खरीद, कम से कम 50,000 रुपये मूल्य के शेयर खरीदना, 50,000 रुपये या उससे अधिक की बीमा पॉलिसी खरीदना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना, आभूषण और सोना खरीदने के लिए 5 लाख रुपए से अधिक का किया गया भुगतान, भारत से बाहर धन ट्रांसफर करना, NRI खाते से NRIयों के खाते में धन ट्रांसफर करना, यदि ये सब शामिल है। ये तो आपने जाना कि पैन कार्ड इस्तेमाल कहाँ होता है। अब आपको बताते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के फायदे क्या हैं। यदि आप अभी भी अपने पैन कार्ड आवेदन पर विचार कर रहे हैं तो यहाँ उन संस्थाओं की सूची दी गई है जो आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत पैन कार्ड की योग्यता में शामिल है। हर वो एक व्यक्ति जिसकी कुल वार्षिक आय और गैर कर योग्य आय की सीमा से अधिक है। एक बिजनेस का मालिक जिसका सालाना टर्नओवर 5 लाख रुपए से अधिक है। कोई भी कंपनी चाहे एकल स्वामित्व, LLP, AOP, BOI आदि हो, कोई भी धर्मार्थ संगठन, ट्रस्ट या संघ। इसके अलावा कोई भी नाबालिग जो भावी करदाता है उसे नाबालिग के लिए पैन कार्ड का आवेदन करना होगा। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आवेदन पर कोई रोक नहीं है। लगभग सभी भारतीय नागरिकों और NRI को ये दस्तावेज पाना आवश्यक है।